गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास लेसन 2 प्लांट रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12 का लेसन 2 है, प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन। इसके पहले लेसन 1 में हम लोग पौधों में प्रजनन की क्रिया भी समझने का प्रयास किए थे, जिसमें मुख्य रूप से वैसे पौधे आए जो काफ़ी सूक्ष्म थे, जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा था, बीजों का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन लेसन 2 में वैसे पौधों के प्रजनन को हमको समझना है जिसमें पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प के निर्माण के साथ वह पौधा प्रजनन की क्रिया करता है और शिशु के रूप में बीज का निर्माण करता है। तो बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। आप लोग नोट्स के पेज नंबर 1 में जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे कि आवृत बीजी पौधे वैसे पौधों को कहते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हिंदी में आवृत बीजी पौधे कहते हैं और इन पौधों में मुख्य रूप से पुष्प फ्लावर का निर्माण होता है। ध्यान देना है कि फ्लावर का निर्माण आवृत बीजी पौधों में मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन की क्रिया, लैंगिक प्रजनन की क्रिया के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधों में निर्मित होता है फ्लावर। यह रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हिंदी में इसको प्रजनन का भाग कहेंगे, प्रजनन का भाग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कोई भी पौधा है तो आप लोग एक पौधे का ड्रॉ करते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा कि पौधे का एक भाग होता है जिसको जड़ कहते हैं, रूट, और ऊपर जो है आपका ऊपर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शूट। ये आप जान रहे हैं। फ्लावर आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के शूट के भाग में निर्मित होता है और यह याद रखिएगा कि पौधे का मॉडिफाइड शूट कहलाता है, यानी शूट अपना रूप बदलता है और पुष्प का निर्माण करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट भी नोटेड, कि पुष्प जो है, फ्लावर जो है, ये मॉडिफाइड शूट होता है। यदि आपसे पूछे कि फ्लावर से आप क्या समझते हैं तो आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा, मॉडिफाइड शूट, यानी शूट का रूपांतरित रूप, शूट का रूपांतरित रूप, यानी शूट ही अपना रूप बदल देता है और वह पुष्प का रूप तैयार होता है। और यह पुष्प जो है मुख्य रूप से किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस क्रिया में भाग लेंगे, यह जो फ्लावर का निर्माण हुआ यह मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात
लैंगिक प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि पुष्प का काम क्या है? आवृतबीजी पौधों में पुष्प का काम लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करना। ठीक है। अब यहाँ कुछ बात और समझनी है। तो फ्लावर, पहला शब्द क्या लिखे? फ्लावर। इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे कि मॉडिफाइड शूट। क्या लिखेंगे? मॉडिफाइड शूट। और यह कौन सा कार्य करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। उसके बाद दूसरा है जिसको समझना है कि इनफ्लोरेसेंस, पुष्प विन्यास। शब्द आप सुन रहे होंगे, इनफ्लोरेसेंस, पुष्प का विन्यास। पौधों के तने वाले भाग पर पुष्पों के विन्यास यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, पुष्प का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस, पुष्प विन्यास। ठीक है। कहता है कि फ्लावर का निर्माण मुख्य रूप से आवृतबीजी पौधों में एक विशिष्ट हार्मोन का निर्माण होता है जिसको कहते हैं फ्लोरिजेन। एग्जामिनेशन में भी कई एक बार पूछा हुआ है कि किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पुष्प का या फ्लावर का निर्माण होता है। तो ये आप याद रखोगे, फ्लोरिजेन हार्मोन। फ्लोरिजेन हार्मोन, यह फ्लोरिजेन हार्मोन का निर्माण होता है और पौधों के अग्रभाग पर पुष्प निर्मित होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी, आवृतबीजी पौधे। यहां ध्यान दीजिएगा कि एंजियोस्पर्म की परिभाषा आप यदि पूछ दे तो आप ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म पौधों का वैसा समूह जिन पौधों में मुख्य रूप से फ्लावर का निर्माण हो। किसका निर्माण हो? फ्लावर का निर्माण। यानी कि एंजियोस्पर्म को ध्यान में रखने के लिए अब ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म का अर्थ हुआ कि वैसा पौधा जिसमें क्या निर्मित हो? फ्लावर। ठीक है। दूसरी चीज है एंजियोस्पर्म में ध्यान रखना है कि फ्लावर के निर्माण के बाद निर्मित होगा सीड। क्या निर्मित होगा? बीज। ओके। तो अभी के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास किए कि फ्लावर क्या है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पुष्पीय पौधे या आवृतबीजी पौधों का वो मॉडिफाइड सूट होता है, रूपांतरित रूप, सूट का रूपांतरित रूप होता है जो मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनफ्लोरेसेंस, पुष्प विन्यास। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पौधों में पुष्प के अरेंजमेंट को, पुष्प जिस तरह से लगे रहते हैं उस अरेंजमेंट के अध्ययन को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरिजेन हार्मोन, वैसा हार्मोन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या निर्माण मदद करे? फ्लावर के निर्माण में मदद करे, उस हार्मोन को हम फ्लोरिजेन हार्मोन कहते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों का वैसा समूह जिसमें, जिन पौधों में मुख्य रूप से क्या निर्मित हो? फ्लावर। और फ्लावर के बाद वो रिप्रोडक्शन क्रिया के बाद सीड का निर्माण करे। एक शब्द है फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि। कहता है कि एग्रीकल्चर में
पुष्प की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आज पुष्प को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी जानते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए भी पुष्प का प्रयोग किया जाता है। सुंदरता के लिए, प्रकृति की शोभा के लिए पुष्प का उदाहरण दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आप जान रहे होंगे, लोटस कमल होता है। तो कहने का मतलब है कि पुष्प जो विभिन्न रूपों से प्रयोग में आते हैं, विभिन्न रूपों से हम इनका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। एक कृषि पद्धति जिसमें विभिन्न पुष्पों की खेती की जाती है और इस खेती के द्वारा व्यवसाय किया जाता है। अब ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप लिखें, इसके बाद दूसरा सेशन शुरू होगा।